क्या फ़र्क आया है ख़ास तौर से यहाँ पर, वो जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? हशीम खान। हशीम साहब, क्या 2017 से अगर मैं तुलना करूं, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है तो आप सभी तुलना करते हैं कि क्या बदला 5 साल में, क्या फ़र्क आया आपकी ज़िंदगी में? हमारे एरिया में तो लगभग कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कह सकते हैं क्या कोई विकास हुआ, विकास नाम की कोई नज़र आती नहीं हमारे को लगभग। और मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अगर इसी बात सही है तो कम से कम माइनॉरिटी में एक टिकट तो दे देते गुजरात में। अच्छा, तो आपको निराशा है कि टिकट नहीं दी है? बिल्कुल भी नहीं दिया। अगर वाकई सबका साथ सबका विकास है, मानते हैं हम, तो कम से कम माइनॉरिटी को इतना तो कर देते कि एक बार वो यूँ बोलते कि मुसलमान जीत ही नहीं सकता, दूसरी पार्टी वाले अगर खड़ा करते तो किस हिसाब से खड़ा करते हो। उनको उम्मीदवार मिल जाता और बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो हमको साथ में लेके चले मेहरबानी करके भाजपा वाले। अच्छा अच्छा, अगर आप जब देखते हैं चुनाव के लिए, आप जब सोच रहे होते हैं, मन बना चुके होंगे, बहुत जल्दी वोटिंग होने वाली है, मुद्दा क्या रहता है जहन में कि मुद्दा हम किस यही है, मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हमको तो ये जैसा कि विकास वाली बात चल रही, तो रोजी रोटी। अब गरीब है, गरीब का बच्चा है, एक तो माइनॉरिटी के बच्चे ज़्यादा स्कूल पढ़ते ही नहीं, और उनको रोजी का अगर पढ़ भी लेते तो वो नौकरियों पे नहीं है जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी गिनती ही देखिए माइनॉरिटी से है। हर जगह जाएगा, प्राइवेट में कराड़ी नौकरी करना पड़ेगी हमारे को, सरकारी में ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं एक सवाल में और आऊँगा आपसे, लेकिन पहले मैं दूसरे इसी सवाल को लेकर और भाई लोगों से बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इदरीस। इदरीस साहब, ये पहला सवाल तो मेरा 2017 को लेकर है, जो मैंने इंसाफ से सवाल किया। आपको क्या फ़र्क लगा, क्या बदला आपकी ज़िंदगी में इन 5 सालों में? ज़िंदगी में तो कोई बदला चीज़ ऐसी है नहीं, क्योंकि कल भी का काम करते थे, आज भी वो काम कर रहे हैं, बरोबर है। लेकिन जो एजुकेशन का सवाल आता है ना, तो इसमें बहुत अजूबी पीछे है, क्योंकि मेन शिक्षा है। वो शिक्षा है यहाँ सही होगी तो बच्चे आगे जाके कुछ कर सकेंगे। और दूसरी बात कि एसएमसी के काम भी इतने लापरवाही के काम है कि जो रोज़ कंप्लेंट करने के बावजूद भी कुछ काम ऐसे होते कि नहीं होते। आप जब वोट डालने जाते हैं तो क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में कि ये मुद्दा, मन बना चुके होंगे वैसे, पार्टी वाइज मन बनता है या फिर मुद्दे को लेकर मन बनता है? मुद्दे को लेके है। मुद्दे को लेकर। तो क्या मुद्दा है साहब? मुद्दे में ऐसा है, कुछ बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, डेवलपमेंट मुद्दा है, सफाई मुद्दा है, क्या बदलाव चाहिए आपको, किस चीज़ में बदलाव? बदलाव में ऐसा है सर कि एजुकेशन के बेस पर लेकर बात करेंगे। और जो भी है, जैसे मुस्लिम, हम लोग मुस्लिम मेजोरिटी से है, तो यहाँ जो भी हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनको जो कॉर्पोरेट एजुकेशन के बेस पे चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। खासकर वही मुद्दा है। और बदलाव में ऐसा है कि कुछ नया होता है तो कुछ चेंज होने की कोशिश होती है, तो वो अगर होता है तो बेटर होता है। मैं एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग उठता है हर बार, चुनाव आते हैं, एक आंकड़ा देखा जाता है कितने परसेंट मुस्लिम वोटर हैं, और ये भी देखते हैं कि कौन कौन उसे एड्रेस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पारंपरिक तौर पर इस वोट बैंक को हमेशा पास रखती रही है, इस बार ऐसा मुझे देखने को नहीं मिल रहा। कई चुनावी जानकार मान रहे हैं कि कोई तीसरा फ्रंट आ सकता है, AIMIM को सपोर्ट मिल सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब, और फिर बाद में बोला जाता है नतीजे में कि साहब वोट बट गए, तो जो कैंडिडेट वो चाहते तो वो जीते नहीं। आप लोग कैसे देख रहे हैं तीसरे या चौथे फ्रंट को लेकर के, कोई और आता है तो इससे फ़ायदा होता है, ज़्यादा एड्रेस हो रहा है वोट बैंक, या फिर इससे नुकसान होता है कि बढ़ जाता है? इसमें तो लगभग ये जितने भी अपक्ष खड़े हैं, ये है MIM, ये तो कोई सारी मुसलमानों की बात करते हैं। असल में कोई मुसलमानों को अट्रैक्शन नहीं है इनके। इनसे कोई फ़ायदा है ही नहीं। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर? वही सर, वही बात। और आम आदमी पार्टी, अब कुछ हो सकता है उसका यहाँ पर? मुश्किल है सर। हाँ, मैंने खास तौर से इसी एरिया में ज़्यादा देखा है सौराष्ट्र में कि एक लहर है तीसरे फ्रंट के लिए, जो लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान हो गए। वो कोई मुद्दा है कि तीसरे फ्रंट को भी लोग विकल्प माने? आम आदमी काम करती होगी, लेकिन यहाँ अभी आम आदमी का कोई क्लास ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी के जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना खुद रिटर्न फॉर्म खींच ले रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, तो आम लोग जो उनके ऊपर कैसा भरोसा जता सकते हैं? जिसको आप उम्मीदवार, जिसको आप टिकट देने का कहते हो, वो आपका फॉर्म रिटर्न खींच लेगा, तो फिर दूसरा नागरिक उसके ऊपर भरोसा ही कैसा करेगा आम आदमी के ऊपर? तो ये आप मानते हैं, थोड़ा सा भी आपको एहसास होता है कि चलिए अगर वो नहीं जीतेंगे लेकिन वोट काट सकते हैं, खास तौर से इस फोर्स को लेकर जो एक तरफा वोट जा रहा है? वो तो वोट तो कटने का ही है सर, वोट तो कटेगा ही, वोट कटना ही है। वही बात है सर, वही बात है, वोट कटने का है। काटने का ही। लेकिन ये कांग्रेस का ही वोट काटेगा, दूसरा किसी का काटेगा नहीं। कोई दूसरे एरिया से इनको वोट मिलने वाला नहीं है, और इधर ही फिरते हैं, उधर जाते ही नहीं।
देखना तुम लोग उनको उधर घूमते फिर देखना। पॉसिबिलिटी है, बढ़ जाएगी सर। फिर भी और नो बीटिंग है सर, इस बार कोई इशू नहीं आएगा, कांग्रेस प्लस में रहेगा। कैलकुलेशन ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम लोग खाली। अच्छा, आपको ये लग रहा है ओवरऑल, आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस प्लस में रहेगी? हाँ इंशाल्लाह। चलिए, मतलब लास्ट ईयर से अभी बेस्ट परफॉर्मेंस फील आ रहा है लोगों में, यानी ऐड की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि ऐड हो रहा है उसकी वजह से निकाली, ऐसा लग रहा है कि भाई माहौल ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल और जानना चाहता हूँ। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी 2022 को टारगेट नहीं कर रही, वो 27 को टारगेट कर रही, वो एक एंट्री चाहते हैं। 24 को मैं गुजरात की बात करूं तो 27 के लिए टारगेट कर रहे हैं कि वो एक एंट्री चाहते हैं। क्या ये, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, फिर हमने पंजाब में देखा कि एक फोर्स जब बनता है जो कांग्रेस और बीजेपी से इतर होता है, तो वो वोटर जो बीजेपी से नाराज़ है और वो चाहता है कि दूसरा उसे अगर मुकाबला देने में सक्षम है तो हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो आपको लगता है कि अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं आम आदमी पार्टी की, तो अगली बार हम किसी अलग सिनेरियो में बात कर रहे होंगे? आपका बिल्कुल जो आप जो निर्णय ले रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आम आदमी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट है, प्लेटफॉर्म है जो ग्राउंड रिपोर्ट का, उस पर आना पड़ेगा। ग्राउंड में आना ज़रूरी है, फोकस में आए, वो फोकस पे नहीं है। अभी ये इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, आम आदमी अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ ये हमारा जो एरिया उसमें एक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शाउट हो रहा है, खाली साउंडिंग हो रहा है, ऑटोज है या जो भी उनका साउंडिंग है, तो ये पार्टी है वो पार्टी XYZ। ज़मीन पर नहीं लड़ रहे हैं? ज़मीन पे नहीं लड़ रहे हो, इनके मुद्दे अच्छे हैं। अब ज़मीन पे तो कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो आला कमान है कांग्रेस का वो गायब। अब बिल्कुल सही है, इनके बयान अगर आप तुम सुनेंगे तो कांग्रेस के भी बयान इनको खुद को नुकसान पहुंचा देते। तो ये बयान पे ज़रा कोशिश करे कि बोलने में तुम्हारे जैसे वोटर्स को ये लुभाने में कोशिश करे कांग्रेस, तो इनके लिए चांस है। लेकिन ये ज़रा कुछ अलग अलग बयान दे देते जिससे भाजपा को मुद्दा मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक सेंटीमेंट में समझने की कोशिश कर रहा था और आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि उन सीटों पर खासतौर से जहां माइनॉरिटी वोट बैंक डोमिनेट करता है वहां राय क्या है, और अगर तीसरा फ्रंट आता है और वोट बंटने को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो आगे की राजनीति क्या सोचते हैं, और वो अपने लिए राजनीति कैसी चाहते हैं, वो अपने लिए सरकार से क्या चाहते हैं कि सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए। ज़रूरतें जो हैं उसको अगर एड्रेस करते हैं तो वो किसी भी पार्टी के साथ जाते हैं अगर वो उनकी बात सुन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदायों में किस तरह का रुझान है चुनाव को लेकर, किन तरह के मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी। सूरत ईस्ट से कैमरामैन कृपाल के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।